कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें आकलन कार्यपत्रक संख्या 1 प्राप्त हुई है। आकलन कार्यपत्रक मतलब असेसमेंट वर्कशीट। जो वर्कशीट आपको पहले से मिलती रही है उसके अलावा ये वर्कशीट आपको मिलेगी और ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो इस वर्कशीट के आधार पर आपको टीचर्स के द्वारा नंबर दिए जाएंगे और जो स्कूल तरफ से नंबर दिए जाएंगे उस इस वर्कशीट को आधार बनाया जाएगा। तो इस वर्कशीट को ज़रूर समझिए और करिए और अपने विषय अध्यापक से चेक करवाइए। मंथ के 3rd वीक में आपको ये वर्कशीट मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर करिए क्योंकि इसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है 17 अगस्त 2021 की, कक्षा 7वीं क्लास के लिए है। इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसको क्वेश्चन के पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से वर्कशीट इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप देखिए, खुद से मार्क कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है और उसको मैच कीजिए इस वीडियो के साथ और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। उसके बाद समझ के करके फिर अपने अध्यापक को भेजिए। इनमें से कौन सा, पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, जो पढ़ा होगा बच्चा उसी को पता होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? वायु, जल, उद्योग, भूमि। तो देखिए कौन सा नहीं है? उद्योग जो है प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव, बताइए। स्थलमंडल में, जलमंडल में, वायुमंडल में या जैवमंडल में? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है, कहाँ पे जीवन संभव है? जैवमंडल में। 3rd क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बताइए कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? बताइए। राइट ऑप्शन जो है इसका क्या है? ए, नाइट्रोजन। अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर जल किस अवस्था में पाया जाता है? पृथ्वी पर जल जो है किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस में, तरल में, गैस में या सभी? तो पृथ्वी पर जल जो पाया जाता है वो राइट ऑप्शन क्या है? डी, सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। इन तीनों अवस्थाओं में, ठोस यानी कि बर्फ जो जमी रहती है, तरल यानी कि जो हम पीते हैं, गैस यानी कि जो भाप बन करके उड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से सभी अवस्था में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है हमारा। 5th क्वेश्चन क्या है, हमारे पर्यावरण का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजीवीय है? अजीवीय यानी कि जिसके अंदर जान नहीं है, जो सांस नहीं लेती है। ठीक है, तो बताइए। मानव, भूमि, पौधे या जानवर? तो मानव सांस लेता है, पौधे भी और जानवर भी, तो भूमि जो है अजैवीय है। राइट ऑप्शन। 6 क्वेश्चन क्या है, शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है? शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है? बताइए। प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव पर्यावरण है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है? राइट ऑप्शन इज सी, मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण यानी कि परिवार, समुदाय, व्यक्ति, आर्थिक राजनीतिक स्थिति, ये सब आ जाते हैं किसमें? मानव पर्यावरण में। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। वस्तु विनिमय पद्धति, देखिए, जब पैसे, अभी आपको किसी चीज़ की जरूरत होती है, आप पैसे लेते हैं, जाते बाजार से पैसे दे करके वो वस्तु ले आते हैं। लेकिन जब पैसे का आविष्कार नहीं किया गया था, पैसा नहीं था, ठीक है, पैसे का प्रयोग नहीं करते थे लोग, तो क्या होता था, एक वस्तु दे करके अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तु को लेते थे, यानी कि वस्तु की अदला बदली से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। तो वस्तु विनिमय पद्धति होता था। तो किस लिए किया जाता था बताइए? फसल उगाने के लिए, अस्थायी जीवन जीने के लिए, व्यापार के लिए, पशु पालने के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या है? बी, स्थायी जीवन जीने के लिए। ठीक है। 8 क्वेश्चन, 9 एंड 10। तो 10 क्वेश्चन है इसमें। इनमें से 8 क्वेश्चन क्या है, इनमें से क्या पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं डालता है? पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं डालता है। तो बताइए ऐसा क्या चीज़ है जो गलत प्रभाव नहीं डालता है? वृक्ष लगाना, वायु प्रदूषण, वृक्षों को काटना, जल प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से गलत प्रभाव पड़ता है, जल प्रदूषण से गलत प्रभाव पड़ता है, वृक्षों को काटने से गलत प्रभाव पड़ता है, जबकि वृक्ष लगाना
गलत प्रभाव नहीं डालता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए है। 9th क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया पर्यावरण कौन से हैं बताइए। पहाड़, विद्यालय, समुद्र, घाटी। तो पहाड़, समुद्र, घाटी जो है ये तो प्राकृतिक निर्मित है, और जबकि मानव निर्मित क्या है, विद्यालय। 10th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में जीवन संभव है। किसके अभाव में जीवन संभव है बताइए। स्थल, जल, वायु, क्या इनके अभाव में जीवन संभव है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस इन सबकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आसान सी वर्कशीट थी। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोइए और पानी से धोइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, और इस वर्कशीट को करने में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो फटाफट एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है, उद्योग। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है, जैवमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। पृथ्वी पर जल किस अवस्था में पाया जाता है, उपरोक्त सभी। हमारे पर्यावरण का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजीवीय है बताइए, भूमि। ठीक है, और उसके आगे, शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है। शिक्षा हमारे पर्यावरण का किस प्रकार का घटक है, मानव पर्यावरण। वस्तु विनिमय पद्धति का उपयोग किस लिए किया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति का स्थायी जीवन जीने के लिए। 8 क्वेश्चन, इनमें से क्या पर्यावरण पर गलत प्रभाव नहीं डालता है। तो वृक्ष लगाना गलत प्रभाव नहीं डालता है, इससे तो अच्छा होता है पर्यावरण। 9th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है बताइए। मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है, विद्यालय, मानव ने बनाया है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में जीवन संभव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिना किसी के बिना जीवन संभव नहीं है, सब कुछ चाहिए, स्थल, जल, वायु। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी। चलिए, तो इस तरीके से ये वर्कशीट्स आपने समझी होगी, तो इसको करके भेजिए, और निश्चित रूप से भेजिए, जिससे कि आपके हर एक नंबर जो है श्योर हो जाएं। तो पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और टेक